खूब आनंद आया है। पूज्य महाराज जी ने वर्तमान परिस्थिति के साथ रामचरितमानस को परिष्कृत करके क्या बिखेरा है, ऐसी चंदन जैसी खुशबू फैली है कि मानो गोस्वामी तुलसीदास जी वर्तमान में बोल रहे हैं। अद्भुत। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब। राम के कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है। वर्तमान संदर्भ में जो काम सैकड़ों वर्ष से कोई नहीं कर पाया था, वह काम राम के कार्य के लिए आपने किया है। आप हनुमान का काम कर रहे हैं और हम, कोई जामवंत है, कोई नल है, कोई नील है, कोई अंगद गद विकटास तदिमुत के हरि निसट सट जामवंत बलरास। आपकी सेना है आपके पीछे, बस आपको आगे बढ़ना है और हम सब आपके पीछे। वो महाराज 10 मुख का रावण था, अब मैं कह सकता हूं कि हजार मुख के रावण बैठे हुए हैं और हमारी सीता के लिए उन्होंने निश्चित रूप से अपनी लंका में छुपा के रखा है। उनकी लंका जलेगी, सीता की खोज होगी, हनुमान का साथ देना है। सीता जी का हरण करके राम जी के वियोग की अग्नि जलाई, सीता जी के वियोग की अग्नि जलाई, और जिसने हमारी लंका जलाई हो, हमारे हृदय को जलाया हो, उसकी लंका क्यों नहीं जलेगी? महाराज जी का नियम है, महाराज जी का सुना है मैंने, आपके हाथ में पत्थर है तो हमारा बुलडोजर। हाँ, पत्रकारों ने प्रश्न किया कि बुलडोजर क्यों, बोले पत्थर क्यों? हनुमान जी ने सीता जी के लिए क्या संदेश प्रदान किया और कहा कि मां, तुम एक चिनगारी के लिए तरस रही हो, सुबह देखना पूरी लंका में घर घर अग्नि ही अग्नि व्याप्त हो जाए। पूज्य महाराज जी तो बहुत बड़े, मैं इनको क्या कहूं, वह हनुमान का ही काम कर रहे हैं। हमें छोटे से साधन, छोटे से बंदर बनकर इनके पीछे लग जाना चाहिए। बस सीता जी की खोज हो गई, राम राज्य आ गया और हिंदू राष्ट्र बन गया। बोलिए हनुमान जी महाराज की। मैं समझ रहा हूं कि पूरा देश सुन रहा होगा। महाराज हमारे अग्रगण्य हैं, महाराज आपकी सेना के पीछे ये सब सैनिक प्राण प्रण से तैयार हैं, और इस सेवा करने में हमारी प्राणों की आहुति भी लग जाए तो भी ये घाटे का सौदा नहीं है मेरे भाई, नहीं है, घाटे का सौदा नहीं है। इसलिए हम भाग्यशाली हैं और आप सब भाग्यशाली हैं कि हम आपके जमाने में, अभी क्या महाराज आप तो 30 साल के ही होंगे, ज्यादा 26 साल के, हम 60 साल के हो गए। हम भाग्यशाली हैं कि महाराज हमारे जमाने में पैदा हुए हैं, भाग्यशाली है। पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो। मेरी वाणी की पुष्पांजलि श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। हनुमान जी महाराज। श्री बागेश्वर धाम की, सदगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, श्री हनुमान जी महाराज की। अब हम पूज्य गोपाल दास जी महाराज विराजे हैं, उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। इसके बाद फिर अगर हमारे गुरु प्रसाद भैया चाहें तो एक पद जरूर वो सुनाएं, और फिर गुरुदेव भगवान के द्वारा आज की मानस
सम्मेलन की विश्राम हम लोग करेंगे। जय श्री सीताराम। श्री राम। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोली श्री हनुमान जी महाराज की, सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री बागेश्वर सरकार की जय। सन्यासी बाबा की जय। पूज्य श्री महाराज जी की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। 1 मिनट हरिनाम संकीर्तन, फिर अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। सीताराम जय सीताराम। 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 ताली बजाते हुए सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम
महाराज की। की जय। मेरा परम सौभाग्य है बालाजी सरकार के चरणों में अपनी वाणी की पुष्पांजलि अर्पण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आप सभी विद्वजनों को प्रणाम। पूज्य महाराज जी को कोट कोट वंदन, और उनके वंदन से पहले आपकी पूज्य माता जी को करोड़ों करोड़ों प्रणाम, जिसने ऐसा देश का रत्न पैदा किया है जो सदियों तक पैदा नहीं होता। मानस के माध्यम से महाराज जी जो जीवन जी रहे हैं, हनुमान जी का कुछ चरित्र लेकर के वर्तमान संदर्भ में कुछ अपने भाव व्यक्त कर रहा हूं। समर्पित है आपके चरणों में। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी अवतारा काजे कब अवतारा, राम काज लगी अवतारा, राम काज लगी। इसके कांड की चौपाई है। जामवंत जी हनुमान जी से कह रहे हैं कि हनुमान, आपका अवतार राम कार्य के लिए हुआ है, और वर्तमान संदर्भ में मैं उसका अर्थ नहीं बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। राम काज, अच्छा राम काज क्या है? प्रसंग है सीता जी की खोज का। और सीता जी कौन है? भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराज। रावण ने शांति रूपी सीता का हरण कर लिया है। ये त्रेता युग का इतिहास तो है ही, हमारे वर्तमान का सत्य है। आज हमारे समाज की, परिवार की, व्यक्ति के हृदय की, समूचे राष्ट्र की जो शांति होना चाहिए, वो किस रावण ने छीनी है, इस पर विचार करो। आज भी शांति का अपहरण हो गया है, आज भी राम वियोग में है, और आज अनेक रावण हैं। विदेशियों की चाल के रूप में शिक्षा में रावण घुसा है। महाराज, संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति रूपी शांति का जिसने हरण किया है अनेक अर्थों में, आज अशांत हम क्यों हैं कि हमारी संस्कृति छीनी जा रही है हमारे हाथों से, हमारी शांति ध्वस्त हो रही है। मोह दसमौल तदभ्रात अहंकार पाकार इसी काम विश्राम हारी। इन रावणों ने, अनेक अनेक विदेशी षड्यंत्रों ने देश की शांति में कहां कहां अपहरण किया है। इसीलिए जब सीता जी का हरण हो गया और उनके खोज के लिए महाअभियान चला महाराज, तब सबने जाने का अनुमान लगाया। प्रसंग है कि समुद्र पार जाने में सब सक्षम नहीं है। हनुमान जी को बुलाया और उन्होंने ये बात की, राम का अवतारा, राम का
यही हनुमान जी को जो ऋक्षपति जामवंत ने कहा वही वर्तमान संदर्भ में इसका अर्थ जोड़िए। मैं अर्थ नहीं करूंगा, आप समझ जाएंगे। तब अवतारा राम काज लगी तब अवतारा राम काज लगी तब। राम के कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है। वर्तमान संदर्भ में जो काम सैकड़ों वर्ष से कोई नहीं कर पाया था, वह काम राम के कार्य के लिए आपने किया है। आप हनुमान का काम कर रहे हैं और हम, कोई जामवंत है, कोई नल है, कोई नील है, कोई अंगद गद विकटास दधिमुत के हरि निसट सट जामवंत बलरास। आपकी सेना है आपके पीछे, बस आपको आगे बढ़ना है और हम सब आपके पीछे। सुनते भयऊ पर्वताकार, सुनते ही पर्वताकार हनुमान जी होते हैं। और पर्वताकार का तात्पर्य है महाराज जी का जो मनोबल है, और आप पर्वत की तरह अडिल रहिए, यही पर्वताकार है महाराज। राम काज लगी राम काज लगी हनुमान जी की जो क्रियाशैली है, पद्धति है, पिताजी की खोज करने की, राम की सेवा करने की, बड़ी अद्भुत है। और ये सब हम समझना चाहिए मानस के आधार पर। हनुमान पर्वताकार हो जाते हैं और क्या करते हैं, हनुमान जी 5 तत्वों से, छित जल पावक गगन समीरा से अलग है। 5 तत्वों से अलग है, क्योंकि माता जानकी जी ने जो उन्हें आशीर्वाद का जो दिया है शरीर, इसलिए वो अजर अमर है। वहां 5 तत्व परे हैं और 5 तत्व की अधिकता और न्यूनता में हनुमान जी महाराज कैसे काम करते हैं, वही हमें सीखना है राम कार्य के लिए। विशाल पर्वताकार हुए तो उनकी पैर की जमीन खिसक गई और हनुमान जी ने जब छलांग मारने का प्रयास किया तो जिहि गिरि चरण दे हनुमंता, जिहि गिरि चरण दे भगवंता, तेरी चरण देख भगवंता। सहारा लिया छलांग मारने का तो पर्वत नीचे धसकते, लेकिन उसकी परवाह नहीं की। राम कार्य के लिए कोई सहारा लिया जाए और वो यदि हट जाए तो उसमें चिंता की बात नहीं, पीछे नहीं हटना है। हनुमान जी ने दूसरा प्रयोग किया, जिमि अमोघ रघुपति कर भाना, जिमि अमोघ भाना, यही भांति चलियो हनुमाना, यही भांति चलियो हनुमाना, यही भांति चलियो हनुमाना। हनुमान जी बाण की तरह चले और बाण का अपना चलना नहीं होता, जो धनुष पर बाण तीर चलाता है उसके हाथ का होता है। जब हम कोई कार्य करें तो निमित्त मात्रम भव सभ्य साचन,
इस अर्थ में हम आगे राम कार्य के लिए आगे बढ़ें। और क्षिति चली गई, क्षिति की न्यूनता में भी हनुमान जी ने संपूर्ण शक्ति से कार्य किया। और वह समस्या आई जब पर्वत उठाने की भैया भी बोल रहे थे, तो हनुमान जी महाराज ने पूरा पर्वत ही उठा लिया। क्षिति का जब विशाल स्वरूप हुआ तो उसको उठाने में कौतुक में ही पूरे पर्वत को उठा कर ले आए। जब धरती की न्यूनता थी तब भी हनुमान ने अपना कार्य किया। और पूरा पर्वत उठाने की जब बात आई तो एक क्षण में पर्वत को भी धारण कर लिया। क्षिति, अब जल देखिए, जल की न्यूनता में मरण चाहते जमीन जल पाना। सीता जी की खोज चल रही थी, पानी नहीं मिला, प्यास के मारे सबके प्राण निकल रहे थे। हनुमान जी पीछे चल रहे थे, पानी का अभाव हो गया। अब सीता जी की खोज कैसे हो, मर ही जाएंगे। हनुमान कहाँ है, वो सबसे पीछे। आगे एक पर्वत है जिसमें जलचर आ रहे हैं जा रहे हैं। हनुमान लगाया कि इस गुफा में पानी होना चाहिए, बोले आगे कौन बढ़ेगा, तो हनुमान जी ही आगे बढ़े। जब जल की बिल्कुल न्यूनता थी तब हनुमान आगे बढ़े। आगे कह हनुमंत ही मेरा, आगे कह हनुमंत जल की न्यूनता है। एक बूंद पानी के कारण प्राण संकट उपस्थित हैं, तब हनुमान जी सबसे आगे। और वही पानी जब सामने 100 योजन समुद्र के समान व्यापक हो गया तब फिर कोई उसको पार करने के लिए समर्थ नहीं हुआ। तब हनुमान जी से जामवंत ने कहा, काचो साथ रहे बलवाना तब भी उसी हौसले से आगे बढ़े। और जब जल की व्यापकता हो गई तब भी हनुमान जी कहते हैं, जामवंत जल ने दिखारा, एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे तब हनुमान आगे बढ़े। और जब जल का समुद्र सामने आ गया तो उसको पीने के लिए भी प्रस्तुत हो जाते हैं। ये हनुमान जी हर स्थिति में न्यूनता और अधिकता में वही उत्साह से काम कर रहे हैं। महाराज ने अपने जीवन में वही किया, मैंने सुना है। जब जीवन में अभाव था तो उसी ताकत से आपने राम की सेवा की, और अब इतना बड़ा प्रभाव हो गया तो उसी ताकत से आप राम की सेवा कर रहे हैं। हनुमान का कार्य ये है। धरती की न्यूनता और अधिकता में हनुमान जी ने सेवा की, जल की न्यूनता और जल की अधिकता में हनुमान जी ने सेवा की। और अब पावक को देखिए। अब चलिए अशोक वाटिका में जानकी जी कह रही है त्रिष्ठा से कि मां, ये रावण के द्वारा दिए गए इस कष्ट को मैं सहन नहीं कर सकती, तू कहीं से अग्नि ले आ। गगन नाबत एक आकाश में इतने तारे हैं, कोई अग्नि का काम नहीं कर रहा, तू ही ले अग्नि। तो त्रिषा कहती है, निसीन आनल मिली सुनि सुकुमारी
क्षिति जल पावक। आज सीता जी एक चिंगारी के लिए तरस रही हैं और हनुमान जी सोच रहे हैं माँ तुम एक चिंगारी के लिए तरस रही हो और जहां से प्रज्वलित अग्नि की शिखाएं फूटती हैं वो राम नाम की मुद्रिका उन्होंने डाली जो हेतु कृषानु भानु जो कृषाणु का हेतु है वो राम नाम की मुद्रिका डाल दी। अत्यंत अग्नि की अभावता में भी वहां हनुमान जी ने सीता जी के लिए क्या संदेश प्रदान किया और कहा कि माँ तुम एक चिंगारी के लिए तरस रही हो, सुबह देखना पूरी लंका में घर घर अग्नि ही अग्नि व्याप्त हो जाए। और प्रसंग पर नहीं जा रहा, मैं तो सीधे बात कर रहा हूं। अब आया रावण के दरबार में मौका, हनुमान जी से वार्तालाप हुई। रावण ने गुस्सा होकर के कहा कि बंदर को मार दो, विभीषण ने मना कर दिया। अभी शशिशेखर भैया सुंदर वर्णन कर रहे थे, कब के ममता पूछ पर सबई के हो समझ आई, तेल बोर पड़ बांध बुनी पावक देव लगाई। बोले इसमें अग्नि लगा दो, इसकी पूंछ में कपड़े बांध करके अग्नि लगा। हनुमान जी ने कहा कि चलो ये ठीक है। शारदा को स्मरण किया कि माँ तुम्हें तो ये सोच रहा था कि अग्नि कहां से लाऊंगा, ये तो व्यवस्था रावण ने ही बना दी। और बाड़ी पूंछ कीन कभी खेला, रहा ना बसन रहा ना घृत तेला, न वस्त्र रहा। हनुमान जी ने कहा कि अब वस्त्र तो करोगे क्या, अब तो तुम्हें शरीर ही बदलना है। सारे कपड़े लगा दिए, घी तेल डाल दिया और अग्नि लगाई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लंका किसने जलाई? हनुमान जी ने। लंका जलाई रावण नहीं। रावण की ही लंका, रावण का सामान रावण ही। हनुमान जी की तो पूंछ में आग लगाई, हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई। हनुमान जी ने तो अपनी पूंछ बुझाई, और पूंछ बुझाए हुए के समय में लंका जल गई, तो हनुमान जी का क्या दोष है? हनुमान जी ने पूंछ में आग लगाई जाएगी तो बुझाने का प्रयास किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? तो जहां तहां बुझाने का प्रयास किया, नीचे पटकी, कहीं डाली, कहीं धूल पटकी, धूल तो वहां थी नहीं, लेकिन घबराते हुए हनुमान जी ने चारों तरफ पूंछ बुझाने का प्रयास किया, उसमें लंका जल गई। और गोस्वामी जी कहते हैं उलट पलट लंका सब जागी, उलट पलट लंका 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 सब जागी, उलट पुलट लंका सब जागी। पड़ा पुनि सिंधु मझारी, पड़ा पुनि मझारी पड़ा। लंका जल गई, पूछ बुझाने के लिए सिंधु में पूछे। महाराज गोस्वामी जी लिखा है कि पूछ बुझाई होई श्रम और धरी लग रूप बहोरी। पूछ को बुझा दिया और परिश्रम जो हो गया था वो शांत हो गया। क्या हनुमान जी को लंका जलाने में परिश्रम हुआ होगा? मेरा भाव है पूंछ बुझाई, पूंछ को हनुमान जी ने बुझाया। क्या बुझाया? थोरे में सब कयूं बुझाई, बुझाई मान समझाई। पूंछ को समझाया कि पूंछ तू ये अभिमान मत करना कि लंका तूने जलाई है। कृतज्ञ अभिमान को छोड़कर, इतना बड़ा काम करने के बाद भी हनुमान जी कह रहे हैं कि अभिमान को छोड़ करके काम करना। पूंछ बुझाई होई श्रम
और श्रम को खोया। यानी श्रम माने कर्तव्य, कर्तव्य के फल को खो दिया। कर्मण्यवादी का रास्ते मां फलेसु कदाचन और धरि लघु रूप बहुर। इतना बड़ा रूप धारण करने के बाद व्यक्ति छोटा नहीं होता। हनुमान जी बड़े बनने के बाद छोटे हो जाते हैं, इसलिए वो हनुमान है। और महाराज मैं आपसे कहूं कि जो लंका जली रावण की, क्यों जली? कि पहले तो रावण ने हमारी जलाई, सीता जी का हरण करके राम जी के वियोग की अग्नि जलाई, सीता जी के वियोग की अग्नि जलाई। और जिसने हमारी लंका जलाई हो, हमारे हृदय को जलाया हो, उसकी लंका क्यों नहीं जलेगी? महाराज जी का नियम है, महाराज जी का सुना है मैंने। आपके हाथ में पत्थर है तो हमारा बुलडोजर। हाँ, पत्रकारों ने प्रश्न किया कि बुलडोजर क्यों? बोले पत्थर क्यों? अरे तेरे घर तेरे कांचों के घर हैं, मेरा भी कांच का, तू भी सोच और मैं भी सोचूं। जो पत्थर नहीं मारेगा उस पर बुलडोजर क्यों चलाएंगे? हनुमान जी, रावण ने पहले हमारी संस्कृति जलाई और उस जली हुई संस्कृति को बुझाने का ये सब प्रयास है हमारा। और इस प्रयास में दूसरे की लंका जल जाए तो हमारा कोई दोष नहीं, ये हमारे बुझाने का प्रयास है। अब मैं आपको और कह दूं छोटी सी बात। एक दृष्टांत सुनिए, बड़ी गंभीरता से सुनिए, बहुत याद रहेगा आपको। एक गांव में आग लगी। आग लगती है तो सब लोग बुझाने का प्रयास करते ही। सब लोगों ने बुझाने का प्रयास किया, छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग सम्मिलित हो गए और सबने अग्नि बुझाने का अपना प्रामाणिक प्रयास किया। लेकिन मजे की बात तो यह थी, उस भीषण प्रचंड अग्नि की ज्वाला को बुझाने के लिए एक छोटी सी चिड़िया थी। वो भी अपनी संवेदना से किसी पोखरे में पानी में डूबती और पंखों को गीला करती और आग के ऊपर आती और फड़फड़ा करके फिर चली जाती और फिर पंखों में। इस तरह से चिड़िया ने बहुत प्रयास किया। सैकड़ों बार चिड़िया ने अपने पंखों में पानी भर भर करके आग के ऊपर छींटा। एक कौवा बैठा था। कौवा ने कहा, ए मूर्ख चिड़िया, इतनी प्रचंड आग लगी हुई है और तेरे इन पंखों के पानी से कभी बुझ सकती है क्या? तब जो चिड़िया ने कहा था उसे सुनिए। मैं केवल इतना कहूंगा कि जो विदेशी मिशनरियों ने जो हमारी भारतीय संस्कृति में आग लगा के रखी है, उसके लिए बुझाने का प्रयास छोटे से लेकर बड़े स्तर तक सबका होना चाहिए। और उस श्रृंखला में हम जैसी छोटी चिड़िया भी हैं जो पोखरा में डूब डूब करके आग के ऊपर छींटा मारती हैं। लेकिन उस कौवे से चिड़िया ने कहा था कि कौवे, आग लगी है तो बुझेगी भी। ऐसी नई बात नहीं, आग लगी है, भारतीय संस्कृति को किसी ने विकृत किया है तो कभी वो समय आएगा और आ गया समय, सुधरेगी भी। आग लगी है, बुझेगी भी, लेकिन बुझाने वाले धन्य हैं। और जब बुझाने वालों का जब इतिहास लिखा होगा तो इस छोटी चिड़िया का नाम भी लिखा होगा। ध्यान देना, जब इतिहास लिखा होगा तो इस छोटी चिड़िया का नाम लिखा होगा। और भूल मत जाना, इतिहास में वो भी लिखा जाएगा कि कौन आग को बुझा रहा था, तब मेरा नाम जरूर आएगा। और ये भी लिखा जाएगा कि तमाशा कौन देख रहा था, तब तेरा नाम आ गया। कौवा बैठा बैठा तमाशा देख रहा। हमें अपना प्रयास छोटी चिड़िया की भांति कर देना चाहिए। और पूज्य महाराज जी तो बहुत बड़े, मैं इनको क्या कहूं, वह हनुमान का ही काम कर रहे हैं। हमें छोटे से साधन, छोटे से बंदर बनकर इनके पीछे लग जाना चाहिए। बस सीता जी की खोज हो गई, राम राज्य आ गया और हिंदू राष्ट्र बन गया। बोलिए हनुमान जी महाराज की।
मैं समझ रहा हूं कि पूरा देश सुन रहा होगा। महाराज हमारे अग्रगण्य हैं। महाराज आपकी सेना के पीछे ये सब सैनिक प्राण प्रण से तैयार हैं और इस सेवा करने में हमारी प्राणों की आहुति भी लग जाए तो अब ये घाटे का सौदा नहीं है मेरे भाई, नहीं है, घाटे का सौदा नहीं है। इसीलिए हम भाग्यशाली हैं और आप सब भाग्यशाली हैं कि हम आपके जमाने में, अभी क्या महाराज आप तो 30 साल के ही होंगे, ज्यादा 26 साल के, हम 60 साल के हो गए। हम भाग्यशाली हैं कि महाराज हमारे जमाने में पैदा हुए हैं, भाग्यशाली है। कोई जामवंत बने साहब, कोई नल बने, कोई नील बने, जिसमें जितनी सामर्थ हो, जितनी ताकत हो, वाणी की हो, शरीर की हो, धन की हो, जनबल की हो, राजनीतिक बल की हो, जितनी भी बल हो, जितनी ताकत हो, सारी ताकत को झोंक दो और हनुमान का कार्य करो, राम जी का कार्य करो। सीता जो खो गई हैं, जिन मिशनरियों ने, वो महाराज 10 मुख का रावण था, अब मैं कह सकता हूं कि हजार मुख के रावण बैठे हुए हैं और हमारी सीता के लिए उन्होंने निश्चित रूप से अपनी लंका में छुपा के रखा है। उनकी लंका जलेगी, सीता की खोज होगी, हनुमान का साथ देना है। हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि तुम समुद्र लागने के योग्य नहीं हो, तुम लौट जाओ, मैं अकेला जाऊंगा और आ जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा कि भूख प्यास सहन करना, यहीं रहना, जब तक मैं माता जानकी जी की खबर लेकर के आता हूं तब तक यहीं रहना। क्यों? कि ये श्रेय मुझे नहीं चाहिए, तुम सबको चाहिए कि हिंदू राष्ट्र बन गया, ये सबका श्रेय है। महाराज जी आगे पूछ बुझाई कोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता संराजे, ठाड़ भयऊ कर जोर। मात मोहे दीजिए कछु छीना, मुझे कुछ चिन्ह दे दीजिए माँ। अब क्या चिन्ह दिया? चूड़ा मणि उतार तब देगो, आइए चूड़ामणि थी, वो सेवा की चूड़ामणि थी। जो सेवा की है हनुमान जी ने, वो भक्ति की चूड़ामणि, भक्ति ने हनुमान को चूड़ामणि दी। जो इस सेवा कार्य को करेगा उसके लिए भगवती सीता जी भक्त शिरोमणि की चूड़ामणि प्रदान करेंगे, भक्तों का चूड़ामणि होगा। और मैं बिल्कुल निसंकोच से कहूं, आज साधु समाज में और इस महायज्ञ में यदि कोई चूड़ामणि है तो पूज्य हमारे बागेश्वर पीठाधीश्वर महाराज जी धीरेन्द्र साहब, भक्ति माता ने इनको चूड़ामणि प्रदान कर दी। माता जानकी जी का प्रमाण पत्र मिल गया, दुनिया प्रमाणित करे न करे उसकी कोई कीमत नहीं साहब। और जिसको भगवान का प्रमाण पत्र मिल गया, जिसको वागीश्वर का प्रमाण पत्र मिल गया, उसके प्रमाण पत्र को कोई आंच नहीं लगा सकता। बस इसी भाव से प्रभु के चरणों में मैं अपने शब्द विराम देता हूं। सीता राम राम राम
हृदय बसो मेरी वाणी की पुष्पांजलि श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। हनुमान जी महाराज। श्री बागेश्वर धाम की सदगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। अब पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वचन के साथ आज की सभा का विश्राम करेंगे। श्री सीताराम सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। लालो देह लाली लसे अरुधरि लाल लगो वज्र देह दानो दलन जय 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 कपीसु। बोलो रामचंद्र भगवान की, श्री सन्यासी बाबा की जय हो, सभी कथा व्यासों की जय हो, उससे ज्यादा सभी श्रोताओं की जय हो। 9 घंटा से बैठे, अब बैठे बैठे भी करें क्या, मजबूरी है। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिद राखे राम, रहना ही पड़ेगा। कर भी क्या सकते हो, जैसे भगवान रखेंगे वैसे ही रहना पड़ेगा। लेकिन बहुत आनंद आ रहा, हम तो ये विनोद इसलिए कर रहे हैं कि सबकी थकावट चली जाए। खूब आनंद आया है। पूज्य महाराज जी ने वर्तमान परिस्थिति के साथ रामचरितमानस को परिष्कृत करके क्या बिखेरा है, ऐसी चंदन जैसी खुशबू फैली है कि मानो गोस्वामी तुलसीदास जी वर्तमान में बोल रहे हैं।